नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी क्यों है प्यासी? जिस लोनी से गंगाजल होकर गुजरता हो, वह लोनी पीने के पानी को तरस रही है। आखिर क्यों? जवाब है किसी भी जनप्रतिनिधि के पास या उन अधिकारियों के पास जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, सारे काम पेपरों में करते हैं। धरातल पर लोनी आज भी पीड़ित है। लोनी का हर परिवार पीने के पानी पर प्रति महीने 1000 से 2000 रुपए तक खर्च करता है। आखिर ये पैसा कहां से आएगा? लोनी में 8000 10,000 की नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। अगर वह 1000-2000 रुपया पीने के पानी पर खर्च करेंगे तो और बचत कैसे करेंगे? जिस तरह एक बड़ा अवैध व्यापार पानी का लोनी में फल फूल रहा है, धरती मां को जल विहीन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी शांत बैठे हैं। उन्हें तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वह लोनी कह रही है तो पीने के पानी को तरस रही है। करोड़ों रुपए की टंकियां बनवा दी जाती हैं, लेकिन वह टंकियां खाली हैं, उसमें कभी पीने का पानी नहीं आया। ये हाल उस लोनी का है जिस लोनी के लिए बड़े बड़े सपने देखे गए। वह लोनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, चाहे वह समस्या पानी की हो या फिर सड़क की हो या बिजली की हो। लोनी कल भी पीड़ित थी, लोनी आज भी पीड़ित है। अधिकारियों की फाइलों में चाहे लोनी का कोई भी रूप हो, लेकिन धरातल पर लोनी का हर परिवार उन जनप्रतिनिधियों से, उन अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो सपने हमें दिखाए गए थे वह सपने कब पूरे होंगे? हमारी बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क में सुधार कब होगा? या फिर लोनी पीड़ित ही रहेगी? अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र के अंदर। लोनी क्षेत्र के अंदर एक और खूबी बता दें लोनी की। लोनी लगभग 4 लाख के करीब आबादी है, लेकिन लोनी वालों को पीने का पानी नसीब नहीं है। लोनी को पानी खरीद कर पीना पड़ता है और लोनी में पानी की सुविधा है। आज हम उसी पॉइंट पर आए हुए हैं, धरातल पर आए हुए हैं कि लोनी में पानी की सुविधा है, लेकिन वो पानी लोनी वालों को नहीं मिल रहा है। हम जिस जगह ये खड़े हुए हैं, ये पाइपलाइन है जो मुरादनगर से चलकर दिल्ली की तरफ जाती है और इसमें गंगा जल जाता है। इस पाइपलाइन का बहुत सा हिस्सा लोनी क्षेत्र से होकर निकलता है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के अधिकारियों को ये नहीं पता कि लोनी में पीने का पानी नहीं है? इस पाइपलाइन के जरिए लोनी को पीने का पानी मिल सकता है अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार हो, अधिकारी ईमानदार हो। लेकिन लोनी आज भी पानी खरीद कर पीती है। जिस देश की 3 तरफ की सीमाएं पानी से घिरी हुई हों, उस देश में अगर परिवार खरीद कर पानी पी रहे हो तो शायद उस देश की ये बदकिस्मती होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर घर नल, हर घर जल, लेकिन लोनी में उनका ये अभियान फीका पड़ता नजर आता है, क्योंकि लोनी पानी खरीद कर पीती है। करोड़ों रुपए का व्यापार है लोनी में पानी का। वह गरीब परिवार जो 6000, 7000, 8000, 10,000 की नौकरी करते हैं, उनके यहाँ 600 रुपए से 1000 रुपए महीने का ही एक्स्ट्रा खर्चा है। अगर एक परिवार में 1 बोतल पानी की खर्च होती है तो 20 रुपए की आती है, और किसी परिवार में 2 बोतल लग जाती हैं तो वह 40 रुपए की आती है। 600 रुपए से 1200 रुपए उन गरीब परिवारों को जेब से अदा करने पड़ते हैं उस देश में जिस देश में 3 तरफ पानी ही पानी नजर आता है। इस लाइन के बारे में हम यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मुंदर। कुंदन जी? मुंदर मुंदर जी कहाँ रहते हैं? मुंदर जी प्रताप नगर में। मतलब ये आपका फाटक पार। ये पानी की लाइन कहाँ जा रही है, किधर को जा रही है? दिल्ली। और आगे इधर से रही है मुरादनगर की नहर से। बड़ा हिस्सा हमें जानकारी लगी इसका लोनी से होकर निकलता है। निकलता नहीं निकलता है? तो फिर लोनी को इसका पानी क्यों नहीं मिलता? ये तो जी कोई आपको जानकारी नहीं है? सही कह रहे हैं मुंदर जी कि हमें जानकारी नहीं है। ये काम अधिकारियों का है, जनप्रतिनिधियों का है। अब यहाँ पर ये भी बात नहीं कह सकता कोई भी जनप्रतिनिधि
कि दिल्ली में सरकार किसी और की है, यूपी में किसी और की सरकार है। सभी जगह एक ही दल मतलब भाजपा की सरकार है और यहाँ से भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक हैं। उसके बावजूद भी लोनी प्यासी है, आखिर क्यों? सवाल है। एक भाई और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या भैया? सुनील कुमार। सुनील जी कहाँ रहते हैं? यही बंद फाटक पे। अच्छा, बंद फाटक में रहते हैं। लोनी में पीने के पानी की किल्लत है। किल्लत है पीने पानी की भी और नाले की भी, सभी चीज की दिक्कत है। दिक्कत की चीज की नहीं। पानी हर परिवार को बहुत जरूरी है। हाँ जी। आपका नाले अगर ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चबूतरे पर चढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन अगर पीने का पानी नहीं होगा तो परिवार बेकार हो जाएंगे। लोनी में ज्यादातर पानी खरीद कर पिया जाता है। हाँ जी, खरीद के पानी चल रहा है यहाँ तो आजकल, खरीद के ही चल रहा है। जबकि पाइपलाइन आपके इलाके से होकर निकल रही है, जिसमें गंगा जल जा रहा है। बड़ी बात है कि गंगा जल आपके इलाके से होकर निकल रहा है और आपको ही नहीं मिल रहा है। अब गंगा जल का पानी का पीने के लायक तो नहीं है। अच्छा, ये लेकिन ये दिल्ली वाले तो उस पानी को पी रहे हैं। दिल्ली वाले जो पानी पी रहे हैं आगे सप्लाई हो जा रहा है ना। नहीं, ये गंगा जल जा रहा है ट्रीटमेंट पे ना, वो बन के छन के जाता है। कहीं भी पानी की सफाई तो होगी। आप कहीं भी गंगा का पानी अगर कहीं जाएगा, हाँ जी, ये सफाई होके जाएगी। और क्या नाम है जो है ना, वैसे जो नल के का वैसा बोरिंग का पानी तो खारा मिलता है। नहीं, ये तो मीठा पानी है। ये मीठा पानी है, ये मिलता नहीं है। ये मिलता तो नहीं ये है। कहना है बाबूजी का कि लोनी को ये पानी नहीं मिल रहा, जबकि ये पानी लोनी से होकर गुजर रहा है। एक हमारे भाई और खड़े हुए, उनसे भी जानकारी। नाम क्या आपका? समीर। समीर जी कहाँ रहते हैं? सामने रहते हैं। अच्छा, सामने रहते हैं। आज हमने एक सर्वे किया कि लोनी प्यासी क्यों, जबकि लोनी से गंगा जल होकर जा रहा है। क्या इस गंगा जल की सुविधा लोनी को नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। लेकिन अगर अधिकारी ईमानदार हो, नेता सही हो, तभी ये सुविधा मिल सकती है। और क्या, रोड तो बनते नहीं, इतने गड्ढे हो रहे हैं लेके वहाँ तक। रोज एक्सीडेंट होते हैं। हाईवे की हालत तो बहुत खराब है। और क्या, रोज यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपका लोनी 76 में ये रूल है, और कहीं कोई से ही बॉर्डर पे चले जाओ, सब में ओके की रिपोर्ट में के सबसे नजदीक होने के साथ साथ बदहाली का जीवन है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल थाने के सामने देख लो आप जाके। अभी तो जाके तो ये कहना समीर भाई का कि कहते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता लड़ती है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीजें मुख्य होती हैं। लेकिन लोनी के अंदर यही 3 चीजें नदारद हैं। ना ही अच्छी सड़क है, ना ही अच्छा पानी है, पानी होकर गुजर रहा है लेकिन लोनी को नहीं मिल रहा है, और ना ही अच्छी बिजली है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। तो ये कहना है भैया का। और हम चाहते हैं कि अधिकारी शिकायत को संज्ञान में लें और लोनी को, जो लोनी खरीद कर पानी पी रही है, उस लोनी को ये गंगा जल मुहैया कराया जाए, जिसका ज्यादातर क्षेत्र लोनी से होकर निकल रहा है। ये देखो 2 टैंक रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।